एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बड़े ही जोशीले अंदाज में कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरे राज्य में सबसे बड़ा गधा कौन है। दरबारियों ने इधर-उधर देखा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। सब जानते थे कि अकबर सिर्फ मजाक में सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब देना बहुत खतरनाक हो सकता था। पर बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस सवाल का जवाब तुरंत दे सकता हूं, लेकिन क्या आप मुझसे नाराज नहीं होंगे? अकबर हंसकर बोले, बिल्कुल नहीं, बस मुझे सच बताओ। बीरबल उठे, थोड़ा इधर-उधर टहले, फिर अकबर की तरफ देखकर बोले, जहांपनाह, इस राज्य में सबसे बड़ा गधा आप ही हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी यह सोचने लगे कि अब तो बीरबल की खैर नहीं। अकबर के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और गुस्से में बोले, बीरबल, यह क्या मजाक है? तुमने मुझे गधा कह दिया। तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे और मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, ठहरिए। आपने सवाल किया था और मैंने सिर्फ सच्चा जवाब दिया है। अकबर, कैसे सच्चा जवाब? अब तुम मुझे समझाओ। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोले, जहांपनाह, आप ही तो हमारे सबसे बड़े राजा हैं। और जो राजा होता है वही अपनी प्रजा का बोझ उठाता है। दिनरात वह अपनी जनता के लिए मेहनत करता है, उनकी परेशानियां सुलझाता है और कभी आराम नहीं करता। अकबर धीरे धीरे शांत होने लगे। बीरबल ने आगे कहा, और जहांपनाह, गधा भी तो वही करता है। वह बिना शिकायत किए बोझ उठाता है, मेहनत करता है और हमेशा अपने मालिक का वफादार रहता है। तो फिर सबसे बड़ा मेहनती और सबसे बड़ा वफादार कौन हुआ? जाहिर है आप। अब अकबर को समझ आया कि बीरबल ने उन्हें गधा कहकर भी उनकी तारीफ कर दी। अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर मुझे हरा दिया। तुमने मुझे गधा कहा भी और मेरी तारीफ भी कर दी। चलो, इस चतुराई के लिए तुम्हें इनाम मिलता है। अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं दीं और पूरे दरबार में ठहाके गूंजने लगे। फिर अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अगली बार कोई और सवाल पूछने से पहले मुझे याद दिला देना कि तुम हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहते हो। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोले, जहांपनाह, जवाब तैयार रहता है। बस सवाल सही होना चाहिए। कहानी 2। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने बड़ी अकड़ के साथ कहा, जहांपनाह, मैं इस राज्य का सबसे बड़ा विद्वान हूं। मुझे हर विषय का ज्ञान है। मेरे मुकाबले कोई नहीं। अकबर ने उसकी बातें सुनी और बोले, अगर तुम इतने बड़े विद्वान हो तो तुम्हारी परीक्षा ली जानी चाहिए। विद्वान ने गर्व से कहा, बिल्कुल। मैं किसी को भी अपने ज्ञान से हरा सकता हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्यों न इस विद्वान की परीक्षा ली जाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे पूरा यकीन है कि यह बहुत बड़ा विद्वान होगा। लेकिन मुझे शक है कि इसे पढ़ना लिखना भी आता है या नहीं। विद्वान गुस्से में आ गया और बोला, यह क्या मजाक है? मैं पूरे संसार के ग्रंथों का ज्ञानी हूं। बीरबल बोले, अच्छा, तो फिर हम एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं। बीरबल ने एक कागज उठाया और उस पर कुछ लिखा। फिर उसे मोड़कर विद्वान को दिया और बोले, अगर तुम सच में विद्वान हो तो इसे जोर से पढ़कर सुना दो। विद्वान ने कागज लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह अनपढ़ था।
वह कुछ देर तक कागज को घूरता रहा, फिर इधर-उधर देखने लगा। दरबारी मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? विद्वान अटकते हुए बोला, जहांपनाह, दरअसल यह लेखन शैली मेरी जानी पहचानी नहीं है। बीरबल तुरंत बोले, अरे वाह! विद्वान साहब को सारी किताबों का ज्ञान है, लेकिन अक्षर पहचानना नहीं आता। अब पूरी सभा हंसी से लोटपोट हो गई। विद्वान को समझ आ गया कि उसकी पोल खुल गई है। वह झेंपते हुए बोला, हुजूर, असल में मैंने किताबें सुनी हैं, पढ़ी नहीं हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। यह विद्वान नहीं, सिर्फ सुनी सुनाई बातें करने वाला है। विद्वान शर्मिंदा होकर चुपचाप दरबार से निकल गया। सीख, सिर्फ ज्ञान की बातें करने से कोई विद्वान नहीं बनता। असली विद्वान वही है जो खुद सीखता और समझता है। अंत। कहानी 3। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और अचानक उनका मन मजाक करने का हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूं। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आप जो भी कहेंगे मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। अकबर बोले, अगर तुम यह शर्त हार गए तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। अब दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। सभी सोचने लगे कि अकबर कैसी शर्त रखने वाले हैं। बीरबल ने बिना डरे कहा, जहांपनाह, बताइए आपकी शर्त क्या है? अकबर हंसकर बोले, बीरबल, तुम मुझे वह चीज लाकर दिखाओ जो न इस दुनिया में है, न आसमान में और न ही पाताल में। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे, ऐसी चीज कहां से आएगी जो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको वह चीज लाकर दूंगा। अकबर ने हामी भर दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उनके हाथ में एक खाली कटोरा था। अकबर बोले, बीरबल, यह क्या मजाक है? बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, यह वही चीज है जिसे आपने मांगा था। अकबर चौंककर बोले, कैसे? बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, यह कटोरा खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी नहीं है वह न इस दुनिया में होता है, न आसमान में और न ही पाताल में। अब दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से मुझे हरा दिया। सीख, समस्या चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर अक्ल हो तो हल निकाल ही लिया जाता है। कहानी 4। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और बोले, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण 3 सीख क्या हैं जिन्हें हर इंसान को जानना चाहिए? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या तुम मुझे 3 सबसे बड़ी सीख बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं, बल्कि आपको महसूस भी कराऊंगा। अकबर चौंक गए, ओह, और वो कैसे? बीरबल ने कहा, मैं आपको एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। अगर आप तैयार हो तो चलिए। अकबर को जिज्ञासा हुई और वे तुरंत तैयार हो गए। पहली सीख, कभी अपनी ताकत पर घमंड मत करो। बीरबल अकबर को एक नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल हाथी नदी में पानी पी रहा था। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, क्या यह हाथी शक्तिशाली है? अकबर बोले, बिल्कुल, यह तो बहुत बड़ा और ताकतवर है।
तभी पास में एक छोटी सी मक्खी आई और हाथी की आंख के पास भिनभिनाने लगी। हाथी उसे भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मक्खी बार बार उसके कान, आंख और माथे पर बैठ जाती। कुछ ही देर में हाथी परेशान हो गया और जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह पहली सीख है, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक छोटी सी परेशानी भी उसे हिला सकती है। इसलिए अपनी ताकत पर घमंड कभी मत करो। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, यह तो सच है। दूसरी सीख, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत करो। फिर बीरबल अकबर को एक घने जंगल में ले गए। वहां एक चिड़िया अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर दाना लेने गई थी। तभी एक बंदर आया और घोंसले के पास बैठ गया। अकबर बोले, यह बंदर तो चिड़िया का कोई नुकसान नहीं करेगा। बीरबल बोले, आपको ऐसा क्यों लगता है? अकबर बोले, क्योंकि बंदर फल खाता है, अंडे नहीं। लेकिन तभी बंदर ने शरारत में घोंसला हिला दिया, जिससे एक अंडा नीचे गिरकर टूट गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह दूसरी सीख है, हर किसी को अपनी नजर से मत देखो। बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करोगे तो धोखा खाओगे। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुम सच कह रहे हो। तीसरी सीख, लोभ सबसे बड़ी बला है। इसके बाद बीरबल अकबर को एक बाजार में ले गए। वहां एक व्यापारी मिठाइयां बेच रहा था और उसने ऐलान किया, जो भी मेरे सवाल का सही जवाब देगा, उसे मुफ्त में 1 किलो मिठाई मिलेगी। लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी जवाब देने लगे। लेकिन तभी एक व्यक्ति आया और बोला, मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन मुझे 2 किलो मिठाई चाहिए। व्यापारी हंसा और बोला, अगर तुम्हारा जवाब सही हुआ तो मैं तुम्हें 5 किलो मिठाई दूंगा। यह सुनते ही लालची व्यक्ति और खुश हो गया। लेकिन जब उसने जवाब दिया तो वह गलत निकला। व्यापारी ने उसे मिठाई देना तो दूर, उल्टा सबके सामने मजाक बना दिया। बीरबल अकबर की ओर देखकर बोले, जहां पनाह, यह तीसरी सीख है, लोभ सबसे बड़ी बला है। जब इंसान लालच करता है तो उसे हाथ में आई चीज भी खोनी पड़ती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आज तुमने मुझे 3 अनमोल बातें सिखाईं। सच में तुम्हारी चतुराई की कोई बराबरी नहीं। सीख 1, अपनी ताकत पर घमंड मत करो, क्योंकि छोटी सी चीज भी तुम्हें हिला सकती है। 2, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत करो, वरना धोखा खाओगे। 3, लोभ सबसे बड़ी बला है, जो हाथ में है वो भी चला जाता है। कहानी 5। एक दिन बादशाह अकबर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने दरबार में आकर जोर से कहा, हमारे राज्य में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे सिपाही और दारोगा, थानेदार निकम्मे बैठे हैं। सारे दरबारी चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम तो होशियार हो। बताओ, क्या हमारे राज्य में कोई मूर्ख दारोगा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं साबित कर सकता हूं। अकबर को मजा आने लगा। उन्होंने कहा, बिल्कुल, हम भी देखना चाहते हैं कि कौन सबसे मूर्ख दारोगा है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने नगर के एक प्रसिद्ध व्यापारी से कहा, तुम्हें सिर्फ यह कहना है कि तुम्हारा घर लूट लिया गया है, बाकी मैं संभाल लूंगा। व्यापारी राजी हो गया। अगले दिन वह राज दरबार में दौड़ता हुआ आया और घबराए हुए बोला, हुजूर, मेरा पूरा घर लूट लिया गया। अकबर चौंक पड़े, क्या? कौन सी चीजें लूटी गईं? व्यापारी बोला, जहां पनाह, चोर मेरी सबसे कीमती चीज लेकर चले गए, मेरा परछाई, छाया।
दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी फुसफुसाने लगे, परछाई कैसे चोरी हो सकती है। अकबर ने गुस्से से दारोगा को बुलाया और कहा, फौरन इस मामले की जांच करो और व्यापारी की परछाई वापस लाओ। दारोगा बोला, जी हुजूर, मैं अभी पता लगाता हूं। दारोगा तुरंत व्यापारी के घर पहुंचा और सबसे पहले जमीन पर देखने लगा। फिर वह दीवारें टटोलने लगा, खिड़कियों के पीछे झांकने लगा। कुछ देर बाद उसने व्यापारी से गंभीर स्वर में कहा, चोरी रात में हुई थी या दिन में? व्यापारी ने सोचा कि मजा अभी और आएगा, तो उसने कहा, रात में। दारोगा सिर हिलाकर बोला, तो मामला गंभीर है। रात में परछाई कम होती है, चोर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। अब तो पास खड़े लोग हंसी रोक नहीं पाए। दारोगा आगे बढ़ा और एक सिपाही से बोला, हर गली में जाओ और देखो कि किसी के पास ज्यादा परछाई तो नहीं है। अब तो पूरी सभा हंस हंस कर लोटपोट होने लगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब आप समझ गए कि यह दारोगा मूर्ख है। अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल, यह तो सच में सबसे बड़ा मूर्ख निकला। बीरबल बोले, जहांपनाह, ऐसे ही कुछ नालायक लोग होते हैं जो बिना दिमाग लगाए फैसले लेते हैं। अकबर ने गुस्से में कहा, इस दारोगा को फौरन उसके पद से हटा दो और किसी होशियार आदमी को उसकी जगह रखो। सीख, अगर किसी के पास अक्ल नहीं है तो उसके फैसले भी अजीब होंगे। इसलिए सही आदमी को सही काम सौंपना जरूरी है। कहानी 6। एक दिन अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे दरबारी कितने चतुर हैं। जो मुझे उल्लू बना सके उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि राजा को उल्लू बनाकर भी इनाम कैसे पाया जाए। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर मैं आपको उल्लू बना दूं तो क्या सच में इनाम मिलेगा? अकबर हंसते हुए बोले, बिल्कुल। लेकिन तुम यह कर नहीं सकते, बीरबल। बीरबल ने मन ही मन योजना बना ली। अगले दिन जब अकबर अपने महल से निकले तो उन्होंने देखा कि पूरा दरबार अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ है। सभी दरबारी अपनी हंसी दबाए बैठे थे। अकबर ने गुस्से से पूछा, ये क्या हो रहा है? सब इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, बड़ी मुसीबत आ गई है। एक भविष्यवक्ता ने बताया है कि अगर आज रात चांद के नीचे कोई उल्लू खड़ा होगा तो वह अगला सम्राट बनेगा। अकबर चौंक गए, क्या बकवास है? यह किसने कहा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह खबर पूरे नगर में फैल गई है। अगर आपको सम्राट बने रहना है तो आपको आज रात चांदनी में खड़ा होना पड़ेगा। अकबर सोच में पड़ गए। उन्हें डर था कि कहीं कोई और उनकी जगह न ले ले। जैसे ही रात हुई, अकबर दरबार के बाहर गए और चांदनी के नीचे खड़े हो गए। बीरबल और कुछ दरबारी छुपकर यह नजारा देख रहे थे। अकबर ऊपर चांद को देखते रहे और सोचते रहे, अगर यह भविष्यवाणी सही निकली तो। तभी बीरबल धीरे से मुस्कुराए और दरबारियों से कहा, जहांपनाह को देखो। वो चांदनी में खड़े होकर ऊपर देख रहे हैं। अब बताओ कौन लगता है? दरबारियों ने एक साथ कहा, उल्लू। अगली सुबह अकबर को समझ आया कि बीरबल ने चालाकी से उन्हें उल्लू बना दिया था। अकबर पहले गुस्से में आए, लेकिन फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने मुझे उल्लू तो बना दिया, लेकिन इतना मजेदार तरीका था कि मैं तुम्हें सजा नहीं, इनाम दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली उल्लू वो होता है जो बिना सोचे समझे किसी भी बात पर यकीन कर ले।
अब की बार पूरे दरबार में ठहाके लग गए। कहानी से सीख। जो भी सुने पहले उस पर सोचो, नहीं तो लोग तुम्हें उल्लू बना देंगे। कहानी 7। अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। दरअसल अकबर के कई मंत्री अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत घमंड करते थे। वे सोचते थे कि वे बीरबल से कम नहीं हैं। एक दिन दरबार में मंत्रियों के बीच बहस छिड़ गई। सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ मंत्री बोले, हम सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं, हमारी बुद्धिमत्ता से ही राज्य चलता है, अगर हम न हो तो दरबार अधूरा हो जाएगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम इन सबको एक ही सवाल में हरा सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह बहुत आसान है। अब सभी मंत्री सतर्क हो गए। उन्हें यकीन था कि कोई भी सवाल उन्हें हरा नहीं सकता। बीरबल ने चारों तरफ देखा और फिर गंभीर स्वर में पूछा, आप सभी में से कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है? यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। हर मंत्री सोचने लगा, अगर मैं कहूं कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं तो बाकी मंत्री मुझसे नाराज हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि मैं नहीं हूं तो मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। कुछ मंत्री बोले, हम सब एक समान ज्ञानी हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर आपस में बहस क्यों कर रहे थे? अब सभी मंत्रियों के चेहरे उतर गए। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सच में इन्हें एक ही सवाल में हरा दिया। बुद्धिमान वही होता है जो खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करने की जरूरत नहीं समझता। अहंकार ही इंसान को पराजित करता है। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि चतुराई किसी भी घमंड को हरा सकती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सही सवाल ही सही जवाब तक ले जाता है। कहानी 8। अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान और तर्क वितर्क से भरा रहता था। लेकिन एक दिन अकबर का मूड बहुत खराब था। उन्होंने गुस्से में कहा, आज मेरा मन बहुत उदास है। कोई मुझे हंसा सकता है क्या? दरबारियों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। आखिर राजा को हंसाना कोई आसान काम थोड़े ही था। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अगर तुम मुझे हंसा नहीं पाए तो तुम्हारी सजा होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आपको हंसाना ही है तो मैं एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। बीरबल ने कहना शुरू किया। एक बार की बात है, एक आदमी को सपने में भगवान प्रकट हुए और बोले, जा, सुबह उठकर जो भी पहला व्यक्ति दिखे उसे अपना गुरु मान लेना। आदमी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, भगवान ने मुझे ज्ञान प्राप्त करने का तरीका बता दिया। सुबह होते ही वह व्यक्ति भागता हुआ अपने घर से बाहर निकला और सबसे पहले किसे देखा? एक गधे को। अब दरबार में कुछ मंत्री मुस्कुरा उठे, लेकिन अकबर अभी भी गंभीर थे। बीरबल ने कहानी जारी रखी। अब वह व्यक्ति पूरी श्रद्धा से गधे के पास गया, उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे मेरे पूज्य गुरु, मुझे ज्ञान दीजिए। गधा बेखबर था, वह अपनी ही दुनिया में मस्त था। लेकिन तभी गधे ने एक जोरदार लात मार दी। अब दरबार में ठहाके गूंजने लगे। मंत्री हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। लेकिन अकबर अब भी थोड़ा गंभीर थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अकबर बोले, क्या सीख मिलती है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सीख यह है कि अगर बिना सोचे समझे किसी को भी गुरु बना लिया जाए तो लात ही मिलेगी।
यह सुनते ही अकबर भी हंस हंसकर लोटपोट हो गए। अंत में हर किसी को गुरु बनाने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। हंसी ही सबसे बड़ी दवा होती है। कहानी 9। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब साधु आया। वह बहुत ज्ञानी और तेजस्वी लग रहा था। उसने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपका दरबार बहुत महान है और आपके पास अनगिनत खजाने हैं। मैं आपसे एक ऐसी चीज मांगने आया हूं जो शायद आपके पास न हो। अकबर ने गर्व से कहा, हमारे खजाने में सब कुछ है, तुम जो भी मांगोगे वह मिलेगा। साधु मुस्कुराया और बोला, तो मुझे एक ऐसी मुट्ठी भर मिट्टी दीजिए जो न किसी राजा की हो, न किसी किसान की, न ही किसी धनवान या गरीब की। अकबर चौंक गए। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। परेशान होकर उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने मुस्कुराकर साधु से कहा, महात्मा जी, यह कोई कठिन कार्य नहीं है। मैं आपको ऐसी मिट्टी लाकर दूंगा। बीरबल ने एक स्थान पर जाकर थोड़ी सी श्मशान भूमि की मिट्टी उठाई और साधु को देते हुए कहा, लीजिए, यह वही मिट्टी है जो न किसी राजा की है, न किसी किसान की, न ही किसी अमीर गरीब की। मृत्यु के बाद यह सबके लिए समान होती है। साधु बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, वाह बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और बुद्धि ही सच्चा खजाना है। अकबर भी बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया। शिक्षा। मृत्यु के बाद सब समान हो जाते हैं, इसलिए अहंकार व्यर्थ है। बुद्धिमानी से हर कठिन प्रश्न का हल निकाला जा सकता है। सच्चा खजाना धन नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक होता है। कहानी 10। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हें 24 घंटे में अपनी दौलत दोगुनी करके लौटानी होगी, तो तुम क्या करोगे? अगर यह शर्त खुद राजा अकबर ने तुम्हें दी हो, तो क्या तुम उसे जीत सकते हो? बीरबल के सामने जब यह चुनौती आई, तो उन्होंने क्या किया? एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर सेठ आया और बोला, जहांपनाह, मेरी एक अजीब सी समस्या है। मेरी दौलत बढ़ नहीं रही। मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मेरा पैसा दोगुना कर सके। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वह बीरबल ही होगा। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह लो 1000 अशर्फिया। तुम्हें इसे 24 घंटे के अंदर दोगुना करके लौटाना होगा। अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। 24 घंटे में पैसे दोगुने करना, यह कैसे संभव होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, शर्त कबूल है। बीरबल ने पैसे लिए और शहर की गलियों में निकल पड़े। वे सीधे बाजार पहुंचे और वहां एक ढोल वाले को पैसे देकर बुलवाया। सुनो सुनो, कल सुबह नगर के सबसे दयालु और धर्मात्मा व्यक्ति को राजा अकबर खुद सोने का ताज पहनाएंगे। यह सुनते ही पूरा शहर हिल गया। हर कोई खुद को सबसे बड़ा धर्मात्मा साबित करना चाहता था। अगली सुबह बीरबल राजमहल के बाहर खड़े हो गए। वहां शहर के अमीरों की लंबी कतार लग चुकी थी। हर कोई चाहता था कि उसे अकबर के हाथों सोने का ताज मिले। बीरबल ने कहा, जिसे यह सम्मान चाहिए उसे अपनी दानवीरता साबित करनी होगी। राजा के लिए दान दो ताकि तुम्हारी उदारता से प्रभावित होकर वे तुम्हें यह ताज पहनाएं। बस फिर क्या था? एक अमीर सेठ आया और बोला, मैं 500 अशर्फिया दान करता हूं। दूसरा सेठ बोला, मैं 700 देता हूं। फिर एक तीसरा चिल्लाया, मैं 1000 अशर्फिया दूंगा। देखते ही देखते बीरबल के पास 2000 अशर्फिया जमा हो गईं।
24 घंटे पूरे होते ही बीरबल दरबार पहुंचे और अकबर को 2000 अशर्फियां सौंप दी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने लालच और सम्मान की ताकत को मिलाकर यह खेल खेला। लोग पैसा दोगुना करवाने में नहीं, बल्कि अपनी छवि चमकाने में ज्यादा रुचि रखते हैं। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। लेकिन तभी एक दरबारी बोला, जहांपनाह, अगर बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं, तो क्या ये हमें बता सकते हैं कि सबसे कीमती चीज क्या होती है? तो अब क्या बीरबल इस नए सवाल का जवाब दे पाएंगे? क्या सच में दौलत सबसे कीमती चीज है? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब बीरबल ने बताया कि सबसे कीमती चीज क्या होती है। दरबार में खड़े सभी लोग बीरबल की ओर देखने लगे। सवाल सीधा था, सबसे कीमती चीज क्या होती है? कुछ दरबारी बोले, सोना चांदी। कुछ बोले, ज्ञान। कुछ ने कहा, राजसत्ता। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम बताओ, तुम्हारी नजर में सबसे कीमती चीज क्या होती है? बीरबल ने चारों तरफ देखा और फिर पास में खड़े एक सैनिक से कहा, तुम बाहर जाकर सबसे गरीब आदमी को बुलाकर लाओ। कुछ ही देर में एक गरीब किसान दरबार में लाया गया। उसके कपड़े फटे थे, आंखों में थकान थी और चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज क्या है? किसान ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे लिए सबसे कीमती चीज रोटी है। अगर आज पेट भर गया तो कल के लिए हिम्मत बची रहेगी। फिर बीरबल ने दरबार के सबसे बुजुर्ग मंत्री से पूछा, आपके लिए सबसे कीमती चीज क्या है? मंत्री ने कहा, मेरे लिए सबसे कीमती चीज समय है। जो बीत गया वह लौटकर नहीं आता। अकबर ध्यान से यह सब सुन रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही इसका उत्तर है। सबसे कीमती चीज हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। भूखे के लिए रोटी, बीमार के लिए सेहत, व्यापारी के लिए पैसा और राजा के लिए उसका साम्राज्य। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। दरबारियों ने भी सहमति में सिर हिला दिया। इसलिए सबसे कीमती चीज वही होती है जिसकी किसी को सबसे ज्यादा जरूरत हो। कहानी 11। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और अपने दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने एक प्रश्न उठाया, सफलता का असली राज क्या है? क्या कोई इसे प्रमाणित कर सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम हमें सफलता का असली रहस्य बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर मुझे भी एक महान साधु से मिला था। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको उनके पास ले चलूं। अकबर जिज्ञासु हो गए और उन्होंने हामी भर दी। अगले दिन बीरबल अकबर को एक जंगल में ले गए, जहां एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। बीरबल ने साधु से कहा, यह हमारे बादशाह अकबर हैं। यह जानना चाहते हैं कि सफलता का असली राज क्या है। साधु ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, सफलता का असली रहस्य जानने के लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। अकबर ने सहमति जताई। साधु ने एक कटोरे में दूध भरकर अकबर को दिया और कहा, इसे पूरे जंगल में लेकर घूमिए, लेकिन ध्यान रहे कि दूध की एक भी बूंद नीचे न गिरे। अकबर ने बड़ी सावधानी से कटोरा पकड़ा और पूरे जंगल में घूमे। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि दूध न गिरे। जब वे वापस आए तो साधु ने पूछा, जहांपनाह, आपने जंगल में क्या क्या देखा? अकबर ने उत्तर दिया, मैंने कुछ भी नहीं देखा,
मेरा पूरा ध्यान तो इस दूध को गिरने से बचाने में था। साधु मुस्कुराए और बोले, बस यही सफलता का असली रहस्य है। जिस तरह आपने अपना पूरा ध्यान दूध पर लगाया, उसी तरह यदि कोई अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो लोग इधर उधर ध्यान भटकाते हैं वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। अकबर ने साधु की इस सीख को स्वीकार किया और बोले, आज मैंने सफलता का असली रहस्य जान लिया, ध्यान और संकल्प। सीख एक, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। 2, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचकर अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहना आवश्यक है। 3, अगर हम पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ किसी कार्य में लग जाएं तो सफलता निश्चित है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही वह शिक्षा थी जिसे मैं आपको सिखाना चाहता था। अकबर इस सीख से अत्यंत प्रभावित हुए और साधु को धन्यवाद दिया। कहानी 12। एक दिन बादशाह अकबर बहुत परेशान थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे समझ नहीं आता कि लोग मेरी इतनी आलोचना क्यों करते हैं। मैं इतना अच्छा राजा हूं, फिर भी कुछ लोग मेरी बुराई करने से बाज नहीं आते। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा, लेकिन पहले आपको मेरे साथ एक जगह चलना होगा। अगले दिन बीरबल अकबर को शहर के एक पुराने कुएं के पास ले गए। वहां पहुंचकर बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, इस कुएं में झांकिए और बताइए कि आपको क्या दिखाई देता है। अकबर ने कुएं में झांका और बोले, मुझे इसमें गंदा पानी दिखाई दे रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस कुएं में साफ पानी भी है, लेकिन आप सिर्फ गंदगी को देख पा रहे हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। जब लोग किसी की आलोचना करते हैं तो वे उसी तरह केवल बुराइयां देखना चाहते हैं, जैसे आपने इस कुएं में सिर्फ गंदा पानी देखा। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई। वे बोले, बीरबल, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। अब मैं समझ गया कि हर किसी को खुश करना असंभव है। लोग हमेशा वही देखेंगे जो वे देखना चाहते हैं। शिक्षा, हर किसी को खुश करना असंभव है। लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं, अच्छाई या बुराई। हमें आलोचनाओं से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कैसी लगी यह कहानी? कहानी 13। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखा और पूछा, बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। अकबर बोले, जो सही जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। अब दरबारी सोचने लगे। कुछ ने अपने अपने जवाब दिए। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, किसी को जेल में डाल देना सबसे बड़ी सजा है। दूसरा दरबारी बोला, हुजूर, किसी को खाना न देना सबसे बड़ी सजा है। तीसरा बोला, किसी को देश से निकाल देना सबसे बड़ी सजा है। अकबर ने सभी जवाब सुने लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया की सबसे बड़ी सजा किसी को मूर्ख बना देना है। अकबर चौंक गए, कैसे? बीरबल बोले, अगर किसी को जेल में डाल दिया जाए तो वह अपने किए पर पछताएगा। अगर उसे भूखा रखा जाए तो वह तकलीफ में रहेगा। लेकिन अगर किसी को मूर्ख बना दिया जाए तो वह पूरी जिंदगी बिना सोचे समझे गलतियां करता रहेगा और लोग उसका मजाक उड़ाते रहेंगे। यह सबसे बड़ी सजा होगी, क्योंकि उसे कभी अपनी मूर्खता का एहसास ही नहीं होगा। अब पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा।
अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। और फिर बीरबल को इनाम दिया गया। सीख। दुनिया की सबसे बड़ी सजा यह नहीं कि इंसान तकलीफ में हो, बल्कि यह है कि वह अपनी गलती को कभी समझ ही न सके। कहानी 14। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया और रोते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पड़ोसी रमेश ने मेरी जमीन हड़प ली है और अब कह रहा है कि वह उसकी है। अकबर ने रमेश को बुलवाया। रमेश अपने साथ एक गवाह लेकर आया और बोला, जहां पनाह, यह गवाह सब कुछ देख चुका है। यह साबित कर सकता है कि जमीन मेरी है। गवाह ने सिर झुकाकर कहा, जी हां हुजूर, मैं खुद वहां था जब यह जमीन रमेश जी की थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब यह मामला तुम्हें सौंपता हूं। देखो कौन सच बोल रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस झूठे गवाह को पकड़ने का एक तरीका है। फिर उन्होंने गवाह से पूछा, क्या तुम सच में वहां मौजूद थे जब यह जमीन रमेश की हुई? गवाह ने तुरंत कहा, हाँ हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा। बीरबल बोले, बहुत बढ़िया। तो बताओ, जमीन की मिट्टी किस रंग की थी? गवाह घबरा गया और अटकते हुए बोला, जी, काली थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, वाह, तो फिर बताओ वहां कितने पेड़ थे? गवाह हड़बड़ा गया। उसने अंदाजा लगाते हुए कहा, हुजूर, 5 पेड़ थे। बीरबल बोले, बहुत अच्छा। लेकिन किसान कह रहा है कि वहां कोई पेड़ ही नहीं था। अब दरबारियों ने गवाह की तरफ घूरकर देखा। बीरबल ने अंतिम वार किया, और यह बताओ, जब जमीन रमेश को मिली थी तो वह कौन से साल में थी? गवाह पसीना पसीना हो गया और बोला, जी, जब मैं 5 साल का था। बीरबल ने जोर से ताली बजाई और बोले, गवाह पकड़ा गया। जहां पनाह, यह गवाह झूठा है, क्योंकि जब यह 5 साल का था तब यह कैसे जान सकता है कि जमीन किसकी थी? अब रमेश और गवाह दोनों डर गए। अकबर गुस्से में बोले, झूठ बोलकर दरबार को धोखा देने की कोशिश, दोनों को कड़ी सजा दी जाएगी। गवाह ने घुटनों के बल गिरकर माफी मांगी, लेकिन अकबर ने उसे कुछ दिन के लिए जेल भेज दिया और रमेश को दंडस्वरूप किसान को मुआवजा देने का आदेश दिया। सीख। झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई की जड़ें गहरी होती हैं। कहानी 15। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार चल रहा था। सभी दरबारी गंभीर चर्चा कर रहे थे। तभी एक नया दरबारी खड़ा हुआ और अकबर से बोला, जहां पनाह, मैंने सुना है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनसे ज्यादा चतुर हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने हंसी दबा ली और अकबर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो क्यों न तुम्हारी और बीरबल की परीक्षा ली जाए। दरबारी घमंड से बोला, जहां पनाह, यह तो बहुत आसान होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है, देखते हैं आपकी बुद्धि कितनी तेज है। पहली परीक्षा, अनोखा सवाल। बीरबल ने दरबारी से पूछा, अगर एक हाथी पर 10 लोग बैठ सकते हैं तो 2 हाथियों पर कितने लोग बैठ सकते हैं? दरबारी बोला, बहुत आसान सवाल है। 2 हाथियों पर 20 लोग बैठ सकते हैं। बीरबल हंसे और बोले, गलत। जवाब है, 2 हाथियों पर लोग नहीं, सिर्फ उनकी छायाएं बैठ सकती हैं। दरबार में ठहाके लग गए। दरबारी सकपका गया। दूसरी परीक्षा, गधे की पहेली। बीरबल ने फिर पूछा, अगर एक गधा तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ा हो तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? दरबारी बोला, मैं उसे भगाने की कोशिश करूंगा।
बीरबल मुस्कुराए, नहीं, सबसे पहले तो तुम अपने घर का दरवाजा खोलोगे। अब पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। तीसरी परीक्षा, मूर्ख कौन? अब दरबारी गुस्से में आ गया और बोला, हुजूर, यह तो साधारण पहेलियां हैं। असली बुद्धिमानी की परीक्षा तो मुझे भी लेनी चाहिए। अकबर हंसे और बोले, ठीक है, अब तुम बीरबल से एक सवाल पूछो। दरबारी ने घमंड से पूछा, बीरबल, अगर तुम मुझे मूर्ख साबित कर सको तो मैं अपनी हार मान लूंगा। बीरबल ने सोचा और बोले, बहुत अच्छा। तो बताओ, अगर एक नाव में 5 लोग बैठे हैं और 3 कूद जाए तो नाव में कितने लोग बचेंगे? दरबारी तुरंत बोला, बिल्कुल आसान, नाव में सिर्फ 2 लोग बचेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, गलत, जो 3 लोग कूदे वे भी जिंदा हैं, इसलिए जवाब है 5। अब अकबर समेत पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। दरबारी लज्जित होकर बोला, जहां पनाह, मैं मान गया। बीरबल के आगे मेरी बुद्धि कुछ भी नहीं है। अकबर मुस्कुराए और बोले, अब तुम समझे कि बुद्धिमत्ता का मुकाबला करना आसान नहीं। बीरबल हंसे और बोले, जहां पनाह, मूर्ख आदमी को समझाना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन मजा बहुत आता है। कहानी 16। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक अत्यंत घमंडी विद्वान आया। उसका हाव भाव ही बता रहा था कि उसे अपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व है। जहां पनाह, मैं इस राज्य का सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। मेरी बुद्धि के आगे बीरबल की चतुराई कुछ भी नहीं। क्या आप मेरी और बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेंगे? अकबर को चुनौती देना कोई आम बात नहीं थी। वे मुस्कुराए और बोले, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। लेकिन इस घमंडी विद्वान की परीक्षा समय ही लेगा। विद्वान अकड़कर बोला, बीरबल, अगर तुम इतने चतुर हो तो एक ऐसी चुनौती दो जिसमें मैं असफल हो जाऊं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुझे तो लगता है कि आप सर्वज्ञानी हैं, लेकिन क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि आपको भविष्य का भी ज्ञान है? विद्वान हंसते हुए बोला, बिल्कुल, मैं भविष्य भी देख सकता हूं। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, अच्छा, तो बताइए, आप कब मरेंगे? अब विद्वान अटक गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दे। वह कुछ सोचकर बोला, मैं बहुत दीर्घायु हूं, मेरी मृत्यु बहुत वर्षों बाद होगी। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, अगर आपकी मृत्यु निश्चित ही वर्षों बाद होनी है तो इसका प्रमाण क्या है? विद्वान बोला, मुझे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है। मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु जल्दी नहीं होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर कल शाम को पूरे नगर के सामने अपने इस दावे को साबित कर दीजिए। विद्वान थोड़ा असहज हो गया, लेकिन अपने घमंड में हामी भर दी। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन पूरे नगर में यह बात फैल गई कि विद्वान भविष्य देख सकता है और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर चुका है। लेकिन जब शाम हुई तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा नगर दंग रह गया। विद्वान के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या बीरबल की चालाकी ने उसका अहंकार तोड़ दिया, या फिर कुछ और रहस्य छुपा था? जानने के लिए देखिए अगले भाग में, जब बीरबल ने सिखाया कि घमंड का नाश कैसे होता है। पिछली कहानी में हमने देखा कि एक घमंडी विद्वान ने दावा किया था कि वह अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर सकता है। बीरबल ने उसे चुनौती दी थी कि वह पूरे नगर के सामने यह साबित करे। अब देखिए क्या हुआ उस विद्वान के साथ। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, नगर के लोग उत्सुकता से चौक पर इकट्ठा हुए। सभी के मन में बस एक ही सवाल था, क्या यह विद्वान सच में अपनी मृत्यु का समय जानता है? विद्वान अपने अभिमान में मग्न था। उसने अकबर और बीरबल की ओर देखा और गर्व से कहा,
जहां पनाह, जैसा कि मैंने कहा था, मेरी मृत्यु वर्षों बाद होगी। मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक मुझे स्वयं चाहिए। लोगों के बीच कानाफूसी होने लगी। कुछ को यकीन था तो कुछ इसे बस एक धोखा मान रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, वाह, तो इसका मतलब है कि आपकी मृत्यु आपके हाथ में है। यह तो बहुत अद्भुत बात है। विद्वान गर्व से बोला, बिल्कुल। मैं जब चाहूं तब मर सकता हूं और जब तक चाहूं तब तक जीवित रह सकता हूं। बीरबल ने जोर से ताली बजाई और सिपाहियों को इशारा किया। अचानक दो सैनिक तलवारें लेकर आगे आए। जहां पनाह, यदि यह विद्वान अपनी मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है तो हमें इसे परखना चाहिए। क्यों न इसे अभी मारने की कोशिश करें। बीरबल बोले। अब विद्वान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर कहा, नहीं, यह कैसा प्रश्न है। मेरी मृत्यु अभी नहीं हो सकती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर हमें कैसे पता चले कि आप सच बोल रहे हैं। यदि आप वाकई अपनी मृत्यु जानते हैं तो यह भी जान लीजिए कि अभी क्या होगा। अब विद्वान पूरी तरह से कांपने लगा। उसे एहसास हो गया कि उसने घमंड में आकर बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उसने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगी और बोला, मुझे क्षमा करें, मैं झूठ बोल रहा था। मुझे भविष्य का कुछ भी ज्ञान नहीं। मैं सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहा था। अकबर ठहाका लगाकर हंसे और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि घमंड सच्चाई के आगे टिक नहीं सकता। विद्वान को नगर से निकाल दिया गया और बीरबल की बुद्धिमानी की एक और कहानी अमर हो गई। लेकिन क्या हर घमंडी इतना जल्दी हार मान लेता है? अगली बार देखिए, जब एक और अहंकारी व्यक्ति ने बीरबल को चुनौती दी, लेकिन इस बार खेल और भी रोमांचक था। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से एक घमंडी विद्वान का अहंकार तोड़ दिया था। लेकिन अकबर के दरबार में अहंकारियों की कमी नहीं थी। इस बार दरबार में आया एक वीर योद्धा जिसने अपने बल और शक्ति पर बड़ा घमंड किया था। जहां पनाह, मैं अजेय हूं। मेरे बल के आगे कोई टिक नहीं सकता। बीरबल की बुद्धि भी मेरी ताकत के सामने कुछ नहीं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, क्या तुम इस योद्धा को उसकी वास्तविकता दिखा सकते हो? बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहां पनाह, समय ही सबसे बड़ा सबक सिखाता है। बस थोड़ा धैर्य रखें। बीरबल की बात सुनकर योद्धा हंसा और बोला, बीरबल, मैं कोई विद्वान नहीं जिसे तुम अपने शब्दों से हरा दो। मैं एक योद्धा हूं। मुझे पराजित करने के लिए तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी को लगा कि इस बार बीरबल मुश्किल में पड़ गए। लेकिन बीरबल बिना घबराए बोले, बहुत अच्छा। लेकिन मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूं और मैं बिना तैयारी के युद्ध नहीं करता। क्या आप 3 दिन बाद मुझसे युद्ध करने को तैयार हैं? योद्धा गर्व से बोला, हाँ हाँ। 3 दिन क्या, मैं अभी तुम्हें हरा सकता हूं। बीरबल बोले, नहीं, मैं चाहता हूं कि जब हम युद्ध करें तो पूरे नगर के लोग इसे देखें, ताकि वे जान सकें कि बल और बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। अकबर ने सहमति दे दी और 3 दिन बाद मुकाबले की घोषणा कर दी गई। तीसरा दिन आया, लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू होने वाला था, योद्धा अचानक कांपने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीना छलक आया और उसने खुद को कमजोर महसूस किया। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? अब तुम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो? योद्धा हकलाकर बोला, मुझे नहीं पता। अचानक मेरे शरीर में ताकत ही नहीं बची। मेरे हाथ कांप रहे हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही मैंने साबित करना था। यह योद्धा जितना बलशाली था
उससे कहीं अधिक यह अपने घमंड से कमजोर था। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन इसकी ताकत कहाँ गई? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने इसकी ताकत नहीं छीनी, बस इसके अहंकार को तोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ताकतवर योद्धा अचानक कमजोर पड़ गया? क्या बीरबल ने कोई जादू किया था, या फिर यह उनकी बुद्धिमानी की कोई नई चाल थी? जानिए अगली कहानी में, जब बीरबल ने दिखाया कि बल से अधिक बुद्धि की शक्ति होती है। पिछली कहानी में आपने देखा कि एक घमंडी योद्धा, जिसने खुद को अजेय समझा था, अचानक युद्ध से पहले ही कमजोर पड़ गया। लेकिन सवाल यह है कि बीरबल ने आखिर ऐसा क्या किया था जिससे योद्धा की ताकत ही खत्म हो गई। अब जानते हैं उस रहस्य को जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। जब योद्धा अकबर के सामने हार मानने को मजबूर हो गया, तब बादशाह ने गुस्से से बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, हमें सच बताओ, तुमने इस ताकतवर योद्धा को इतना कमजोर कैसे बना दिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह जादू नहीं, बस एक साधारण मनोवैज्ञानिक खेल था। अकबर और दरबार के सभी लोग उत्सुक हो गए। बीरबल ने आगे बताया, इस युद्ध की घोषणा के बाद से मैंने इस योद्धा के अहंकार का फायदा उठाया। मैंने दरबार के कुछ खास लोगों से धीरे धीरे अफवाहें फैलवाई। क्या तुम्हें पता है, बीरबल के पास एक रहस्यमयी शक्ति है। बीरबल की बुद्धि के आगे कोई भी योद्धा टिक नहीं सकता। जो भी उससे मुकाबला करता है, उसकी ताकत खुद ब खुद चली जाती है। धीरे धीरे ये बातें इस योद्धा तक भी पहुंचने लगीं। बीरबल ने आगे कहा, इस योद्धा को लगता था कि वह सबसे बलवान है, लेकिन जब उसके कानों में बार बार यह बातें पड़ने लगीं कि मैं उसे अपनी बुद्धि से हरा सकता हूं, तो उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। 3 दिनों तक यह डर उसके मन में बैठ गया कि मैं उसकी शक्ति छीन लूंगा। और जब वह युद्ध के लिए आया, तब तक उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था, क्योंकि उसका मन पहले ही हार चुका था। अब अकबर और पूरा दरबार जोर से हंस पड़ा। तो बीरबल, तुमने असल में इसकी ताकत छीनी नहीं, बल्कि इसे डराकर इसकी ताकत को खुद ही खत्म करवा दिया। अब तक योद्धा को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उसने सिर झुका लिया और बोला, बीरबल, तुम सही थे। ताकत से अधिक बुद्धि की शक्ति होती है। मैंने अपनी सोच के कारण खुद को कमजोर कर लिया। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई सच में बेमिसाल है। घमंड चाहे ताकत का हो या बुद्धि का, अंत में उसका नाश ही होता है। बीरबल की जीत से हर कोई खुश था, लेकिन तभी अकबर ने एक नई चुनौती रख दी। बीरबल, अगर बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है, तो क्या तुम बिना कुछ कहे ही किसी को उसकी गलती का एहसास दिला सकते हो? अब सवाल यह था, क्या बीरबल बिना बोले भी किसी को सबक सिखा सकते थे? जानिए अगली कहानी में, जब बीरबल ने अपनी बुद्धि से सबको चौंका दिया। बीरबल की बुद्धिमानी से एक बार फिर घमंडी योद्धा हार मान गया। लेकिन अकबर ने तुरंत एक नई चुनौती दे दी। बीरबल, अगर बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है, तो क्या तुम बिना कुछ कहे किसी को उसकी गलती का एहसास दिला सकते हो? दरबार में हलचल मच गई। सभी सोच में पड़ गए, क्या यह संभव है? क्या बिना शब्दों के भी कोई अपनी गलती समझ सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह भी हो सकता है। बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी और पूरा दरबार उत्सुक हो गया कि अब बीरबल क्या करने वाले हैं। उसी समय दरबार में एक दरबारी था जिसे अपनी चतुराई पर बड़ा घमंड था। वह हमेशा कहता, मुझसे ज्यादा चालाक इस दरबार में कोई नहीं। बीरबल भी मेरी बुद्धि के आगे कुछ नहीं। दरबार के कई लोग उसकी इस बात से तंग आ चुके थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पाता।
बीरबल को अकबर की चुनौती का जवाब देना था और अब उनका निशाना इस अहंकारी दरबारी पर था। अगले ही दिन दरबार लगा। सभी अपनी जगह बैठे थे और राजा अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी बीरबल दरबार में आए और सीधे उसी घमंडी दरबारी के पास जाकर बैठ गए। लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरे दरबार को चौंका दिया। बीरबल ने दरबारी की नकल करनी शुरू कर दी। जब दरबारी अपने कपड़े ठीक करता तो बीरबल भी वैसा ही करते। जब दरबारी अपनी मूंछों पर हाथ फेरता तो बीरबल भी बिल्कुल वैसे ही करते। जब दरबारी हंसता तो बीरबल भी उतनी ही जोर से हंसते। दरबारी को यह सब अजीब लगने लगा। उसने चिढ़कर पूछा, बीरबल, यह तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी नकल जारी रखी। अब दरबारी को गुस्सा आने लगा। उसने अकबर से शिकायत की, जहांपनाह, देखिए बीरबल मेरी नकल कर रहे हैं। यह मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अब अकबर ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, क्या यह सच है? तुम क्यों इसकी नकल कर रहे हो? अब बीरबल पहली बार बोले, जहांपनाह, मैं तो बस यही दिखाना चाहता था कि जब कोई बिना मतलब किसी और की नकल करता है तो यह कितनी मूर्खता लगती है। और यही काम यह दरबारी हमेशा करता है। यह हमेशा मेरी नकल करता है, मेरे जैसे चतुर बनने की कोशिश करता है और खुद को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझता है। लेकिन आज जब इसे खुद के ही जैसा कोई मिला तो इसे बुरा लगने लगा। बिना बोले सिखाया गया सबक। अब पूरी सभा जोर जोर से हंसने लगी। अहंकारी दरबारी शर्म से लाल पड़ गया। उसे एहसास हो गया कि बीरबल ने बिना कुछ कहे ही उसे उसकी गलती का एहसास दिला दिया था। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ा सबक वह होता है जो बिना शब्दों के सिखाया जाए। बीरबल की चतुराई से दरबारी को उसकी गलती समझ आ गई, लेकिन क्या हर कोई इतनी जल्दी मान जाता है? अगली कहानी में देखिए, जब बीरबल को ऐसे इंसान से सामना करना पड़ा जो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। पिछली कहानी में आपने देखा कि बीरबल ने बिना कुछ कहे एक अहंकारी दरबारी को उसकी गलती का एहसास दिला दिया। लेकिन क्या हर कोई इतनी आसानी से मान जाता है? इस बार बीरबल के सामने था एक ऐसा इंसान जो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। अब देखिए कैसे बीरबल ने इस मुश्किल समस्या को हल किया। अकबर के राज्य में एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उससे भी ज्यादा अहंकारी और जिद्दी। वह हमेशा कहता, मैं जो कहता हूं वही सही होता है। मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। राज्य के लोग उसकी इस जिद से परेशान थे। लेकिन चूंकि वह बहुत धनवान था, इसलिए कोई उससे बहस नहीं करता था। एक दिन वह दरबार में आया और अकबर से बोला, जहांपनाह, मेरे जैसा ज्ञानी और समझदार इंसान इस दरबार में कोई नहीं। अगर कोई यह साबित कर दे कि मैं भी गलती कर सकता हूं तो मैं अपनी आधी संपत्ति उसे दे दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि यह व्यापारी अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कभी अपनी गलती नहीं मानता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल, क्या तुम इसे इसकी गलती दिखा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह काम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अगले दिन बीरबल व्यापारी के पास गए और बोले, इस सेठ जी, मैं आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? सेठ गर्व से हंसा। बीरबल, मेरी बुद्धि की परीक्षा? अच्छा मजाक किया तुमने। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा।
अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं मान लूंगा कि आप सच में सबसे ज्ञानी हैं। लेकिन अगर आप गलत निकले तो आपको अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। सेठ ने गर्व से कहा। पूछो पूछो, मैं कभी गलत नहीं होता। बीरबल ने एक खाली मिट्टी का घड़ा सेठ के सामने रखा और पूछा, सेठ जी, इस घड़े के अंदर क्या है? सेठ हंसते हुए बोला, बीरबल, यह तो बहुत आसान सवाल है। इस घड़े में कुछ भी नहीं है, यह पूरी तरह खाली है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, आप गलत हैं। इस घड़े में हवा भरी हुई है। सेठ चौंक गया। वह एक पल को कुछ बोल ही नहीं पाया। बीरबल फिर बोले, आपने कहा था कि आप कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन देखिए, आपने खुद मान लिया कि यह घड़ा खाली है, जबकि उसमें हवा थी। अब बताइए, क्या आप अपनी गलती मानेंगे? अब व्यापारी के पास कोई जवाब नहीं था। पूरे दरबार में ठहाके लगने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, सेठ जी, अब क्या कहेंगे? क्या आप भी गलती कर सकते हैं? सेठ ने सिर झुका लिया और शर्मिंदा होकर कहा, बीरबल, तुम जीत गए। मैंने सोचा था कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन तुमने मेरी सोच बदल दी। उसने अपनी आधी संपत्ति बीरबल को देनी चाहिए, लेकिन बीरबल ने उसे दान में देकर राज्य के गरीबों के लिए उपयोग करने का सुझाव दिया। लेकिन क्या हर बार जीतना इतना आसान होता है? बीरबल की चतुराई ने एक और अहंकारी व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास करा दिया। लेकिन क्या होता अगर सामने वाला अपनी गलती मानने से इनकार कर देता? अगली कहानी में देखिए, जब बीरबल को एक ऐसे इंसान से सामना करना पड़ा जिसने गलती के बावजूद हार मानने से मना कर दिया। पिछली कहानी में आपने देखा कि बीरबल ने एक अहंकारी व्यापारी को उसकी गलती का एहसास करा दिया। लेकिन क्या हो अगर कोई व्यक्ति गलती करने के बावजूद उसे मानने से इनकार कर दे? अब देखिए कैसे बीरबल ने एक हठी इंसान को सच का आईना दिखाया। अकबर के राज्य में एक महाजन साहूकार था जो अपनी बात से कभी नहीं हटता था। उसकी आदत थी कि अगर वह कोई बात कह देता तो उसे सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता। लोग कहते थे, इससे बहस करना मतलब दीवार से सिर टकराना। यह चाहे गलत हो या सही, अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। एक दिन महाजन दरबार में आया और अकबर के सामने बोला, जहांपनाह, मैं दुनिया का सबसे तर्कशील इंसान हूं। अगर मुझसे कोई बहस करे तो मैं उसे अपनी बात का यकीन दिला सकता हूं, चाहे मैं गलत ही क्यों न हूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इतने जिद्दी हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारी हर बात सही होती है। महाजन ने गर्व से कहा, जहांपनाह, आप मुझे कोई भी चुनौती दें, मैं जीत कर दिखाऊंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस महाजन को गलत साबित कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह काम बड़ा दिलचस्प होगा। अगले दिन बीरबल ने महाजन को बुलाया और कहा, महाजन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको अपनी गलती माननी होगी। लेकिन अगर आप सही हुए तो मैं खुद मान जाऊंगा कि आप कभी गलत नहीं होते। महाजन ने गर्व से कहा, पूछो पूछो, मैं कभी हार मानने वालों में से नहीं हूं। बीरबल ने दरबार में एक काले रंग का घोड़ा मंगवाया और महाजन से पूछा, महाजन जी, बताइए, यह घोड़ा किस रंग का है? महाजन ने घोड़े को देखा, वह पूरी तरह काला था। लेकिन अपनी जिद के कारण उसने कहा, बीरबल, यह घोड़ा सफेद है। दरबार में सब हंस पड़े। बीरबल ने कहा, लेकिन महाजन जी,
यह तो साफ साफ काला घोड़ा है। अगर आप सच में तर्कशील हैं तो आप सच को स्वीकार करेंगे। महाजन बोला। बीरबल, तुम समझ नहीं रहे। यह घोड़ा बाहर धूप में काला दिखता है, लेकिन अंदर इसके बाल सफेद हो सकते हैं। पूरे दरबार में ठहाके लग गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाजन जी, यह तो वही बात हो गई कि कोई दिन में सूरज को देखकर कहे कि यह अंधेरा है। महाजन अब भी जिद पर अड़ा रहा, नहीं, मैं सही हूं। अब बीरबल ने अपनी आखिरी चाल चली। उन्होंने दरबार में बैठे सैनिकों को इशारा किया और कहा, ठीक है, अगर महाजन जी कह रहे हैं कि यह घोड़ा सफेद है तो इन्हें हम सफेद कपड़ों में दरबार से बाहर भेजेंगे। सैनिकों ने तुरंत महाजन को सफेद कपड़ों में लपेट दिया और दरबार से बाहर ले गए। महाजन चिल्लाने लगा, यह क्या कर रहे हो? मैं तो काले कपड़े पहने था। बीरबल हंसकर बोले, महाजन जी, लेकिन आपकी ही तर्कशक्ति के अनुसार आपके कपड़े बाहर काले दिखते हैं, अंदर सफेद हो सकते हैं। अब महाजन को समझ आ गया कि उसने खुद को बेवकूफ बना लिया है। उसने सिर झुका लिया और बोला, बीरबल, तुम जीत गए। मैं जानबूझकर गलत बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। अब मैं समझ गया कि सच्चाई को स्वीकार करना ही असली तर्कशीलता है। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि हठधर्मिता का कोई इलाज नहीं सिवाय सच के आईने के। लेकिन क्या हमेशा हर कोई अपनी गलती स्वीकार कर लेता है? इस बार महाजन ने हार मान ली, लेकिन क्या हर बार ऐसा ही होता है? अगली कहानी में देखिए, जब बीरबल को ऐसे इंसान से सामना करना पड़ा जिसने सच को स्वीकार करने के बजाय बीरबल को ही चुनौती दे डाली। पिछली कहानी में आपने देखा कि बीरबल ने एक हठी महाजन को उसकी जिद का आईना दिखा दिया। लेकिन क्या हो जब सामने वाला अपनी गलती मानने के बजाय बीरबल को ही चुनौती दे दे? अब देखिए कैसे बीरबल ने एक ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाया जो सच को स्वीकार करने के बजाय खुद को सबसे बड़ा चतुर साबित करना चाहता था। अकबर के दरबार में एक नया आगंतुक आया। यह व्यक्ति अपने तर्कों के लिए प्रसिद्ध था और कहता था, मैं किसी भी बहस में जीत सकता हूं। चाहे सामने वाला कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, मैं अपनी बात सही साबित कर ही दूंगा। दरबार में उसकी बहुत चर्चा थी। लोग कहते थे, यह आदमी तर्क के नाम पर कुछ भी साबित कर सकता है, चाहे बात गलत ही क्यों न हो। एक दिन वह दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मुझे किसी से भी बहस करने में मजा आता है, लेकिन अब तक कोई मुझे हरा नहीं पाया। क्या आपके दरबार में कोई ऐसा है जो मुझसे बहस जीत सके? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस व्यक्ति को परास्त कर सकते हो? बीरबल ने व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। लेकिन क्या आप सच में अपनी हार मानने के लिए तैयार हैं या सिर्फ बहस करने आए हैं? आदमी हंस पड़ा, बीरबल, हार और जीत की बात छोड़ो, पहले बहस करो, फिर देखेंगे। अब पूरी सभा उत्सुक हो गई। बीरबल ने एक सीधा सा सवाल पूछा, अगर कोई आदमी कहे कि सूरज रात में चमकता है तो क्या वह सही होगा? व्यक्ति ने हंसकर कहा, बिल्कुल नहीं, सूरज रात में नहीं चमकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर मैं यह साबित कर दूं कि तुम्हारे तर्कों के हिसाब से सूरज रात में भी चमकता है तो? व्यक्ति चौंक गया, लेकिन उसने कहा, अगर तुम यह साबित कर सको तो मैं अपनी हार मान लूंगा। बीरबल ने कहा, मान लो, दिन में जब सूरज चमकता है तो उसकी रोशनी चांद पर पड़ती है और चांद रात में चमकने लगता है। तो क्या यह सच नहीं कि सूरज की रोशनी रात में भी चमकती है? अब व्यक्ति उलझन में पड़ गया। दरबार में हंसी गूंज उठी।
सभी जानते थे कि यह आदमी तर्कों से दूसरों को फंसाता था, लेकिन अब वही अपने जाल में फंस गया था। व्यक्ति ने बहस जारी रखने की कोशिश की, लेकिन अब वह खुद अपने ही तर्क में फंस चुका था। वह चिढ़कर बोला, बीरबल, तुम चालाकी से शब्दों का खेल खेल रहे हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अगर तुम यही करते हो तो तुम्हारी जीत। लेकिन जब वही तरीका मैं अपनाता हूं तो चालाकी। पूरे दरबार में तालियां बजने लगीं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से दिखा दिया कि तर्क से खेलना आसान है, लेकिन सच्चाई के सामने हर तर्क हार जाता है। व्यक्ति ने सिर झुका लिया और स्वीकार किया, बीरबल, मैं हार गया। अब समझ आया कि सिर्फ तर्क देना ही काफी नहीं होता, सच्चाई को भी स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन क्या होता जब सामने वाला अपनी हार मानने से ही इनकार कर देता? बीरबल ने इस बार एक तर्कवादी को हरा दिया, लेकिन अगली कहानी में देखिए, जब बीरबल को ऐसे इंसान से सामना करना पड़ा जिसने अपनी हार मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया और एक नई चुनौती दे डाली। पिछली कहानी में आपने देखा कि बीरबल ने अपने चतुराई भरे तर्क से एक अहंकारी तर्कवादी को परास्त कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या हर कोई अंत में सच को स्वीकार कर लेता है? इस घटना के बाद अकबर दरबार में बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन तभी एक बुजुर्ग दरबारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बीरबल सच में बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक चीज है जो कभी हार नहीं मानती? अकबर ने हैरानी से पूछा, ऐसी कौन सी चीज है? बीरबल भी जिज्ञासु हो उठे। बुजुर्ग दरबारी ने उत्तर दिया, अज्ञान और अहंकार। इन्हें कितना भी हराओ, ये बार बार लौट आते हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने सोचा और फिर बोले, सही कहा। लेकिन जब तक बीरबल जैसा चतुर व्यक्ति हमारे साथ है, तब तक कोई भी झूठ या अहंकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह दुनिया हमेशा तर्क, बहस और चालाकियों से भरी रहेगी। लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो सत्य और विवेक के साथ चलता है। और इसी सीख के साथ बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चतुराई और सच्चाई से बड़ा कोई तर्क नहीं होता। कहानी 17। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। मौसम बड़ा सुहाना था और राजा बड़े प्रसन्न मूड में थे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, आज का दिन हंसी मजाक का होगा। कोई भी ऐसा चुटकुला या मजेदार किस्सा सुनाए जिससे सबकी हंसी छूट जाए। सब दरबारी एक एक करके अपने मजेदार किस्से सुनाने लगे। किसी की कहानी पर राजा मुस्कुरा देते तो किसी पर जोर से हंस पड़ते। लेकिन असली मजा तब आया जब बारी आई बीरबल की। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपको एक ऐसी मजेदार बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। अकबर बोले, जल्दी सुनाओ बीरबल। बीरबल ने कहना शुरू किया। एक दिन एक आदमी दरबार में आया और कहने लगा कि उसे कुछ सोने के सिक्के उधार चाहिए। मैंने उससे पूछा, तुम उधार लोगे तो वापस कैसे दोगे? वो बोला, बीरबल जी, मैं आपको एक ऐसा वादा करूंगा जिसे सुनकर आप कभी इनकार नहीं कर पाएंगे। मैंने पूछा, कैसा वादा? तो वो बोला, अगर आपने मुझे सोने के सिक्के उधार दिए तो मैं आपको जरूर वापस कर दूंगा, और अगर मैं मर गया तो अगली जिंदगी में लौटाने का पक्का वादा करता हूं। दरबार में ठहाके लग गए। अकबर भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बोले, बीरबल, यह तो बहुत ही मजेदार बात कही उस आदमी ने। लेकिन क्या तुम सच में उसे उधार देने को तैयार थे? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं उधार देने को तैयार हूं,
लेकिन मुझे लिखकर दो कि अगर अगली जिंदगी में नहीं लौट आए तो फिर अगली से अगली में पक्का वापस करोगे। अब तो दरबारियों की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अकबर बोले, बीरबल, तुमने बहुत मजेदार कहानी सुनाई, लेकिन अब मेरी बारी। बीरबल ने कहा, बिल्कुल जहांपना, सुनाइए। अकबर ने आंखें घुमाई और बोले, अगर तुम दरबार में सबसे चतुर हो तो बताओ सच्चा बादशाह कौन होता है। बीरबल ने तुरंत कहा, जिसकी प्रजा खुश हो। अकबर बोले, गलत। सच्चा बादशाह वह होता है जो अपनी प्रजा से ज्यादा खुद हंसता हो। बीरबल चौंके, वो कैसे? अकबर हंसते हुए बोले, क्योंकि जब बादशाह खुश रहेगा तो पूरी प्रजा को खुश करने की और भी ज्यादा कोशिश करेगा। अब की बार बीरबल निरुत्तर हो गए और मुस्कुरा दिए। दरबार फिर से हंसी के ठहाकों से गूंज उठा और पहली बार बीरबल को अकबर के मजाक में हार माननी पड़ी। सीख, हंसी सिर्फ मजाक नहीं होती बल्कि अच्छे राजा और अच्छे इंसान की पहचान भी होती है। कहानी 18। एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। मौसम सुहाना था और बाग के ताजे फल हवा में भीनी भीनी खुशबू फैला रहे थे। अचानक अकबर की नजर एक खूबसूरत बेल पर लगे ताजे रसीले अंगूरों पर पड़ी। उन्होंने खुशी खुशी दरबारियों को बुलाया और कहा, आज हम सब इस शाही बाग के अंगूरों का स्वाद लेंगे। अंगूर तोड़कर दरबार में लाए गए और सबको खिलाए गए। अंगूर इतने मीठे और रसीले थे कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। लेकिन तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल चुपचाप बैठे थे और उन्होंने एक भी अंगूर नहीं खाया। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, क्या बात है? तुम्हें अंगूर पसंद नहीं? बीरबल बोले, जहांपनाह, दरअसल ये अंगूर थोड़े खट्टे लग रहे हैं। अकबर चौंक गए, खट्टे? लेकिन बाकी सब तो कह रहे हैं कि ये बहुत मीठे हैं। बीरबल झेंपते हुए बोले, जहांपनाह, आपको तो पता ही है कि मेरा पेट कुछ ज्यादा ही नाजुक है। अगर मैंने खट्टे अंगूर खा लिए तो तबीयत खराब हो जाएगी। अकबर ने शरारती अंदाज में कहा, अच्छा, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हमारा शाही बाग सिर्फ खट्टे अंगूर ही उगाता है? बीरबल समझ गए कि अब उनकी चतुराई की परीक्षा होने वाली है। बीरबल तुरंत मुस्कुराए और बोले, नहीं नहीं जहांपना, असल में अंगूर खट्टे नहीं हैं, मेरी किस्मत खट्टी है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, वो कैसे? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपके दरबार में जब भी कोई अच्छी चीज आती है, सोना, चांदी, बढ़िया खाना, वो सबसे पहले आपको ही मिलता है। फिर आपके वजीरों को, फिर आपके सैनिकों को और सबसे आखिर में मुझ जैसे दरबारियों को। अब जब तक ये अंगूर मेरे पास पहुंचे तब तक इनका सारा मिठास तो ऊपर वाले लोग खा चुके होंगे। मेरे हिस्से में जो बचा वही खट्टा रह गया। दरबार में जोर का ठहाका लग गया। अकबर भी जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी किस्मत खट्टी नहीं है बल्कि तुम्हारी हाजिर जवाबी बहुत मीठी है। लेकिन अगली बार अंगूर को दोष मत देना। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, अंगूर को दोष देना ठीक नहीं, लेकिन अगर गलती से कोई खट्टा फल मिले तो बहाना बनाना भी जरूरी हो जाता है। अब तो अकबर और दरबारियों की हंसी रुक ही नहीं रही थी। सीख, कभी कभी खट्टे अंगूर को भी मीठा मानकर खुश रहना चाहिए, क्योंकि असली मिठास हमारी सोच में होती है। कहानी 19। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ। वह देखने में बहुत विद्वान लगता था और अपनी बातों से सभी को प्रभावित करता था, लेकिन असल में वह बहुत चालाक और धूर्त था।
कुछ ही दिनों में उसने राजा अकबर का विश्वास जीत लिया और खुद को बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान साबित करने की कोशिश करने लगा। वह बार बार बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करता, लेकिन बीरबल मुस्कुराकर उसकी बातों को टाल देते। धीरे धीरे यह मंत्री इतना घमंडी हो गया कि उसने अकबर से कह दिया, जहां पनाह, मुझे लगता है कि अब दरबार को बीरबल की जरूरत नहीं है। मैं उनसे ज्यादा चतुर और समझदार हूं। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इस मंत्री की परीक्षा लेना चाहोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जरूर जहांपना। परीक्षा अभी ली जाए। बीरबल ने मंत्री की ओर देखा और बोले, मंत्री जी, अगर आप सच में मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हैं तो मैं आपको एक काम देता हूं। अगर आपने इसे पूरा कर लिया तो मैं खुद दरबार छोड़ दूंगा। मंत्री गर्व से बोला, बिल्कुल, बताइए क्या करना होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको एक कटोरा दूंगा। आपको इसमें सबसे अनमोल चीज लाकर देनी होगी जिसे हर कोई पाना चाहता है। मंत्री खुश हो गया। उसने सोचा कि वह सोना चांदी या कोई बहुमूल्य रत्न लाकर यह परीक्षा आसानी से जीत लेगा। अगले दिन मंत्री एक कटोरे में सोने के सिक्के और कीमती रत्न भरकर लाया और बोला, बीरबल, यह रहा सबसे अनमोल खजाना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं मंत्री जी, यह सबसे अनमोल चीज नहीं है। मंत्री हैरान रह गया। उसने फिर कटोरे में अनाज, फल फूल और औषधियां डालकर लाया और बोला, अब यह देखिए, भोजन और औषधि से ज्यादा अनमोल कुछ नहीं होता। बीरबल ने फिर सिर हिलाया और बोले, नहीं मंत्री जी, यह भी सबसे अनमोल चीज नहीं है। अब मंत्री परेशान हो गया। उसने राजा की ओर देखा, लेकिन अकबर भी मुस्कुरा रहे थे। तब बीरबल ने खुद कटोरा उठाया और नगर में जाकर उसमें सच्ची इज्जत डालने को कहा। जब वह वापस आए तो कटोरा खाली था। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज है इज्जत। इसे न खरीदा जा सकता है, न मांगा जा सकता है। इसे केवल अच्छे कर्मों से कमाया जा सकता है। मंत्री का सिर झुक गया, क्योंकि वह अपनी ही इज्जत खो चुका था। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से इस मंत्री की पोल खोल दी। अंत में धन, सोना, भोजन सब कुछ खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन इज्जत एक बार चली जाए तो लौटती नहीं। असली बुद्धिमानी किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि सच्चाई को समझने में होती है। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चालाकी से ज्यादा ताकतवर होती है सच्ची समझदारी। कहानी 20। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वे बेहद खुश थे और बोले, आज मैं अपने राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित करना चाहता हूं। दरबारी तुरंत बोले, जहांपनाह, इसमें क्या शक? सबसे बुद्धिमान तो आप ही हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई मेरी बुद्धिमानी की परीक्षा ले। अगर मैं हार गया तो मैं उस व्यक्ति को इनाम दूंगा। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कौन होगा जो अपने ही राजा को चुनौती देने की हिम्मत करे? तभी बीरबल आगे आए और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। अकबर ने चौंक कर कहा, बीरबल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम मुझे हरा न पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, मुझे स्वीकार है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अगर आप सही जवाब दे सके तो मैं खुद मान लूंगा कि आप सबसे बुद्धिमान हैं। अकबर ने कहा, पूछो। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराया और पूछा, जहांपनाह, क्या आप बता सकते हैं कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास बराबर होती है?
अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, सोचने का समय चाहिए। वे कुछ देर तक सोचते रहे। कुछ बोले, शायद धन। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, नहीं जहांपनाह। किसी के पास ज्यादा धन होता है, किसी के पास कम। अकबर फिर बोले, तो क्या समय? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह। हर व्यक्ति के पास अलग अलग समय होता है, कोई ज्यादा जीता है, कोई कम। अकबर परेशान हो गए। दरबारियों ने भी कोशिश की, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे सका। आखिरकार अकबर ने हार मान ली और बोले, बीरबल, मैं हार गया। अब तुम ही बताओ वह चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, वह चीज है अक्ल। अकबर चौंक गए। बीरबल ने समझाया, हर व्यक्ति को उतनी ही अक्ल मिलती है जितनी वह इस्तेमाल करता है। जो जितनी अक्ल लगाता है वह उतना ही बुद्धिमान बनता है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने न केवल मुझे चुनौती दी बल्कि मुझे हरा भी दिया। यह लो इनाम। इसलिए कहते हैं, अक्ल सबसे बड़ी दौलत होती है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ वही उठा सकता है जो इसे सही समय पर इस्तेमाल करे। कहानी 21। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। अचानक उनके मन में एक विचित्र सवाल आया। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों और मंत्रियों की ओर देखा और एक पहेली पूछी, क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि बिना पानी के नाव कैसे चल सकती है? यह सुनकर सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे और सोचने लगे कि नाव तो हमेशा पानी में ही चलती है, फिर बिना पानी के नाव कैसे चलेगी? कोई भी इस सवाल का उत्तर नहीं दे सका। बादशाह अकबर ने सभी की स्थिति को समझते हुए मुस्कुराकर कहा, अगर कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता तो फिर बीरबल से ही इसका हल पूछा जाए। अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी के किस्से प्रसिद्ध थे। वह हमेशा अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से अकबर के अजीबोगरीब सवालों का उत्तर देने में सक्षम होते थे। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल दरबार में आए और उन्होंने बादशाह को सलाम किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, बीरबल, आज मैंने एक सवाल पूछा है, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं दे सका। मुझे उम्मीद है कि तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, कृपया प्रश्न बताइए। अकबर ने कहा, मुझे यह बताओ कि बिना पानी के नाव कैसे चल सकती है? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, मैं आपको उत्तर कल दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। अकबर ने सहमति दे दी और कहा, ठीक है, लेकिन कल तक मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। बीरबल ने घर जाकर इस सवाल पर विचार किया। उन्हें एक शानदार युक्ति सूझी और उन्होंने अगले दिन उसे अमल में लाने की योजना बना ली। सुबह होते ही बीरबल एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी लेकर दरबार पहुंचे। वह बैलगाड़ी देखने में एक नाव जैसी थी। यह देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। नाव तो पानी में चलती है, फिर यह बैलगाड़ी यहाँ क्यों लाई गई? बीरबल ने बैलों को गाड़ी में जोड़ा और उसे दरबार के प्रांगण में चलवाने लगे। नाव की तरह बनी बैलगाड़ी बिना पानी के आराम से चल रही थी। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, देखिए, बिना पानी के भी नाव चल रही है। अकबर यह देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से हमें चौंका दिया। सचमुच यह नाव बिना पानी के भी चल रही है। बीरबल ने उत्तर समझाते हुए कहा, जहांपनाह, यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए हमें अपनी सोच को सीमित नहीं करना चाहिए। नाव पानी में चलती है, यह सच है, लेकिन नाव को बैलगाड़ी की तरह भी चलाया जा सकता है।
इसी प्रकार जीवन में जब हमें लगे कि कोई समस्या का हल नहीं है, तब हमें सोचने का तरीका बदलकर नए समाधान खोजने चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी से सीख। एक समस्या का हल सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर हम एक ही नजरिए से चीजों को देखते हैं तो हमें समाधान नहीं मिलेगा। दो, बुद्धिमत्ता और चतुराई से कोई भी असंभव काम संभव बनाया जा सकता है। तीन, हर प्रश्न का उत्तर होता है, बस हमें सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चार, हमें अपनी सोच को सीमित नहीं करना चाहिए। जब भी हमें कोई कठिन समस्या मिले, हमें अपने नजरिए को बदलकर देखना चाहिए। बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी परंपरागत सोच में नहीं फंसना चाहिए। जब भी हमें कोई असंभव लगने वाला कार्य मिले तो हमें एक नए नजरिए से सोचना चाहिए। समस्याओं का हल हमेशा मौजूद होता है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत होती है। यही कारण है कि बीरबल की कहानियां आज भी इतनी प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद मानी जाती हैं। कहानी 22। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। तभी उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या धैर्य का फल वास्तव में मीठा होता है? इसे कोई प्रमाणित कर सकता है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम हमें यह साबित कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इसे अवश्य सिद्ध करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने एक छोटा पौधा लिया और उसे महल के बगीचे में रोप दिया। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह पौधा एक विशेष फल का है जिसका स्वाद बहुत ही अद्भुत होता है, लेकिन इसे खाने के लिए हमें धैर्य रखना होगा और सही समय तक इंतजार करना होगा। अकबर को यह सुनकर उत्सुकता हुई और उन्होंने सहमति जताई। समय बीतता गया, लेकिन अकबर अधीर होते गए। हर कुछ दिनों में वे बीरबल से पूछते, बीरबल, वह फल कब आएगा? बीरबल हर बार विनम्रता से कहते, जहांपनाह, हमें थोड़ा और धैर्य रखना होगा। कुछ महीनों बाद जब पौधा एक मजबूत वृक्ष बन गया और उसमें फल लगने लगे, तो बीरबल ने अकबर को आमंत्रित किया। उन्होंने एक पका हुआ फल तोड़ा और उसे बादशाह को दिया। अकबर ने जैसे ही उसे चखा, उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अकबर बोले, यह तो वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह वही फल है जिसके लिए आपने धैर्य रखा। यदि आप अधीर हो जाते और इसे पहले ही तोड़ लेते तो यह कच्चा और खट्टा होता, लेकिन इंतजार करने के कारण यह पूरी तरह पका और मीठा हुआ। यही धैर्य का फल है। सीख। एक, हर चीज का सही समय होता है और यदि हम धैर्य रखते हैं तो उसका परिणाम अवश्य मीठा होता है। दो, अधीरता से कार्य करने पर हमें कच्चे और अधूरे परिणाम ही मिलते हैं। तीन, संयम और प्रतीक्षा से हम अपने लक्ष्य को सर्वोत्तम रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की इस सीख को गहराई से समझा और स्वीकार किया कि धैर्य का फल वास्तव में मीठा होता है।